भारतीय जनता पार्टी ने इसको सीधे महिलाओं के सम्मान से जोड़ दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में आप देख रहे हैं कि धुआंधार रैलियां प्रधानमंत्री मोदी की भी हो रही हैं, गृह मंत्री अमित शाह की भी हो रही हैं, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर, महिलाओं का ये जो आधी आबादी है ना, ये सारे समीकरण ध्वस्त कर देती है। क्या हिंदू मुस्लिम का समीकरण, क्या जाति का समीकरण, ये सारे समीकरण, क्योंकि इनके वोट की ताकत वही है। ऐश्वर्या राय जो कि तेज प्रताप की पत्नी है, उन्होंने जो कोर्ट में मामला चल रहा है तलाक का, उसमें एक बड़े मुआवजे की मांग की है। और ये मुआवजा कोई छोटा मोटा मुआवजा नहीं है। उन्होंने तो 26 करोड़ 36 करोड़ ऐसा है, बट टेंस ऑफ करोड़, यानी 20-25 करोड़ 30 करोड़ के आसपास का ये मामला है, ये मुआवजा है। तो ये एक बड़ी रकम है जिसको लेकर अभी इस समय लालू प्रसाद यादव परेशान है। बीजेपी के पास या जनता दल यूनाइटेड के पास तेज प्रताप मुद्दा बचे हैं। बिहार में बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। बिहार में राजनीति लगातार गर्माती जा रही है और इसी बीच बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी के बीच में जो है कई हलचल की खबरें सामने आ रही है, जहां पर लालू प्रसाद यादव द्वारा उनके बड़े बेटे तेज यादव को पार्टी से निकाल दिया गया था, घर से निकाल दिया गया था। उसके बाद आज उन्हीं की पत्नी ने मीडिया के सामने आकर कई गंभीर आरोप लालू के पूरे परिवार के ऊपर लगाए हैं, जिसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार लालू प्रसाद यादव ने तेज यादव को पार्टी से क्यों निकाला। क्या इसके पीछे की वजह यह है कि वो डैमेज कंट्रोल कर रहे थे या फिर कुछ और ही बड़ा मामला इसके ऊपर है? तो ये चीज़ हम समझेंगे। इस वक्त मेरे साथ मेरे सलाहकार संपादक डॉक्टर प्रवीण तिवारी जी मौजूद हैं। इनसे समझेंगे कि आखिरकार क्या वो बड़ा कारण हो सकता है जिसकी वजह से लालू प्रसाद यादव ने तेज यादव को पार्टी से निकाला। तो जी सर, आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो इस पर सियासत बहुत गर्मा गई है। अभी जब मैं बात कर रहा था तो तीनों ही पार्टियों के, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी के प्रवक्ता भी मेरे साथ मौजूद थे। कुछ बहुत ही गंभीर मसले निकल कर आए। पहले तो मैं आपको इसका पॉलिटिकल नैरेटिव बता देता हूं, फिर उस बात पर आएंगे कि एक करोड़ों के नुकसान की भी बात आ रही है कि लालू प्रसाद यादव परिवार का करोड़ों का नुकसान हो जाता और हो सकता है अभी भी। ऐसा नहीं कि इससे बच जाएंगे, लेकिन क्या उससे बचने की एक वजह हो सकती है, ये भी इस बातचीत में निकल कर आया। वो क्या है वो मैं बताऊं, उससे पहले इसका पॉलिटिकल नैरेटिव समझिए। भारतीय जनता पार्टी ने इसको सीधे महिलाओं के सम्मान से जोड़ दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में आप देख रहे हैं कि धुआंधार रैलियां प्रधानमंत्री मोदी की भी हो रही हैं, गृह मंत्री अमित शाह की भी हो रही हैं, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर, महिलाओं का ये जो आधी आबादी है ना, ये सारे समीकरण ध्वस्त कर देती है। क्या हिंदू मुस्लिम का समीकरण, क्या जाति का समीकरण, ये सारे समीकरण, क्योंकि इनके वोट की ताकत वही है। यानी आप सीधे आधी आबादी जो कि वोटिंग करते वक्त और ज़्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि मैंने देखा है कि महिलाएं जो हैं आजकल वोट करने पुरुषों से ज़्यादा, अपेक्षाकृत ज़्यादा निकल रही हैं। तो ये बहुत स्पष्ट है कि उनके सम्मान से जोड़कर भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ बिहार के लिहाज से, बल्कि आगामी लोकसभा चुनाव या देश की जो पूरी सियासत चल रही है उसके लिहाज से भी अपनी ज़मीन को एक बार फिर रिवाइव कर रही है। ये एक अलग मसला है, इस पर हम थोड़ा और डिस्कशन एक अलग से कर सकते हैं। लेकिन बिहार में अगर पर्टिकुलरली बात करें तो महिला मतदाताओं को अब अपने पाले में लाने के लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल किया जाएगा। महिला उत्पीड़न किया गया है। ऐश्वर्या जो उनकी पत्नी है, तेज प्रताप की टेक्निकली आज भी पत्नी है क्योंकि कोर्ट में मामला चल रहा है तलाक का, तो उन्होंने आज गंभीर आरोप लगाए हैं कि इनका न्याय कहाँ जाता है जब मेरे साथ मारपीट की बात आती है। राबड़ी देवी ने तेज प्रताप के जाकर आंसू पोंछे होंगे और कहा होगा बेटा अभी शांत रहो और बाद में इसको देखा जाएगा जब मामला ठंडा हो जाएगा। ये बात ऐश्वर्या ने आज पत्रकारों के सामने कही है। इससे साफ होता है कि ऐश्वर्या इस परिवार को या उनके ऊपर जो कुछ बीती है उसको रखना चाह रही हैं। देखिए, उनका निजी मसला है। मैं ये मानता हूँ कि चाहे वो पत्रकारों के लिहाज से हो, चाहे राजनेताओं के लिहाज से हो, कि किसी की निजी ज़िंदगी जो होती है वो निजी ज़िंदगी होती है, उसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों का निजी जीवन भी जो है वो मर्यादापूर्ण होता है। ये बात मैंने कही, मुझसे आरजेडी के प्रवक्ता बार बार ये बात कह रहे थे, तो मैंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में रहने की ये कुछ बाध्यताएं होती हैं। आप बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री के रिश्तेदार, यानी लालू जी के बेटे हैं, तेजस्वी यादव के बड़े भाई हैं और खुद मंत्री रह चुके हैं, खुद उनकी पॉलिटिकल विरासत के एक समय पर अगुआ माने जाते थे, लेकिन फिर माना गया कि उनसे बेहतर तेजस्वी संभालेंगे। उसकी बहुत सारी वजह हैं, उनका अपनी मौज में रहना, वो अस्थिर हैं थोड़े से, इस बारे में भी कहा जाता है। हालांकि मैं उन पर कोई निजी टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, जितना लोगों ने वीडियोस देखकर या उनकी हरकतों से अंदाज़ा लगाया उस आधार पर ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, या पॉलिटिकल पार्टीज़ या अपोनेंट उनके ऊपर ये आरोप लगाते हैं।
अब ये इसको अब जेडीयू के नज़रिए से देखिए, जेडीयू इसको सीधे सीधे लालू प्रसाद यादव परिवार को घेरने के लिए इस्तेमाल करेगी। महिला सम्मान की बात बीजेपी कर रही है, तो यहाँ पर सीधे लालू प्रसाद यादव के परिवार में क्या कुछ होता था, राबड़ी देवी ने किस तरह का व्यवहार अपनी बहू के साथ में किया, लालू प्रसाद यादव उस समय मौन क्यों रहे हैं, पहले जब ऐसी एक कार्रवाई किसी विधायक पर की गई थी तो उसको सिर्फ निष्कासित नहीं किया गया, उसकी विधानसभा की सदस्यता को भी रद्द करने का पत्र लिखा गया। ये सारी चीज़ें अब तेजस्वी से सवाल पूछे जा रहे हैं, कहा जा रहा है आप चिट्ठी क्यों नहीं लिख रहे हैं। जैसे ये कहा गया कि लालू प्रसाद यादव जी ने इस बात को तो स्वीकार कर लिया है कि ये अमान्य है, इस तरह के कृत्य को स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार्य है। जब ये अस्वीकार्य है और जब आपने पार्टी से निकाल दिया तो इसका मतलब आपने राजनीतिक रूप से इसको गंभीर मसला माना है। जब इसको गंभीर मसला माना है तो आप उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने के लिए, तो ये दबाव अब इधर से बनाया जा रहा है। ऐसा होता नहीं है। इससे एक चीज़ को एक्सपोज किया जाएगा कि ये जो कुछ कार्रवाई की जा रही है, जो नाराज़गी दिखाई जा रही है, कॉस्मेटिक है। ऐसा नहीं हो सकता कि तेज प्रताप यादव का जो भी कंडक्ट है उसके बारे में उनके माता पिता नहीं जानते हैं या तेजस्वी यादव उससे अनभिज्ञ हैं। ये हो नहीं सकता। पत्नी ने भी यही बयान दिया है। ये है भी, कोई भी सर्व सामान्य में कोई भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि वो अपनी मालदीव की यात्रा पर है अभी। अब मालदीव की यात्रा अपने पैसे से तो कर नहीं रहे होंगे, कुछ ऐसा मैं नहीं जानता कि वो क्या काम धंधा करते हैं, किस चीज़ में एक्सपर्टाइज है, मुझे नहीं पता है। लेकिन जो भी है, माता पिता और भाई का पूरा सपोर्ट होगा उनका। भाई का कितना है नहीं पता, क्योंकि एक पॉलिटिकल राइवलरी की हमेशा से बात आती रही है। बड़े हैं तेज प्रताप, तेजस्वी छोटे हैं, लेकिन छोटा बेटा जो है वो पॉलिटिकल कमान को संभाल रहा है, अच्छे से संभाल रहा है। तेज प्रताप उसके योग्य साबित नहीं हुए। अब आइए उस खबर पर जो आप मुझसे शुरुआत में पूछ रही थी कि करोड़ों का नुकसान क्या है। ये दरअसल जेडीयू के प्रवक्ता की तरफ से मेरे सामने ये बात रखी गई और मैं उन्हीं को कोट अनकोट करके ये बात कह रहा हूँ। जेडीयू प्रवक्ता का ये कहना है कि ऐश्वर्या राय, जो कि तेज प्रताप की पत्नी है, उन्होंने जो कोर्ट में मामला चल रहा है तलाक का, उसमें एक बड़े मुआवजे की मांग की है। और ये मुआवजा कोई छोटा मोटा मुआवजा नहीं है। उन्होंने तो 26 करोड़ 36 करोड़ ऐसा है, बट टेंस ऑफ करोड़, यानी 20-25 करोड़ 30 करोड़ के आसपास का ये मामला है, ये मुआवजा है। तो ये एक बड़ी रकम है जिसको लेकर अभी इस समय लालू प्रसाद यादव परेशान है, ऐसा उनका कहना है। और अब मैं इसको ऐसे स्वाभाविक तौर पर समझता हूँ। हालांकि लालू प्रसाद यादव जी के पास में पैसे की कोई कमी होगी, इसके बारे में भी कोई बहुत लोग पता नहीं कैसे सोचेंगे, कैसे नहीं सोचेंगे। खैर, वो एक बिल्कुल अलग विषय हो जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप भी रहे हैं, जेल में भी वो रहे हैं, पूरे परिवार के ऊपर आरोप हैं। रेलवे भर्ती का मामला हो, चारा घोटाला हो, बहुत सारे मामले हैं जिनको लेकर कई बार सवाल खड़े किए जाते हैं। लेकिन ये जो पैसा है, इस समय उनकी क्या स्थिति है, उनके बैंक खातों की क्या स्थिति है, 20-25 करोड़ 30 करोड़ रुपए बिहार में अगर उनके ऊपर कोई केस करता है, और तेज प्रताप यादव के पास तो है नहीं, तेज प्रताप यादव कहाँ से देंगे, तो ये सीधा सीधा मामला परिवार के ऊपर आएगा। मामले में परिवार भी एक पार्टी है ही, होता ही है इस तरह के मामलों में। तो वो पैसा न देना पड़े के लिए तेज प्रताप को एक तो किनारे किया जा रहा है, पहले पार्टी से किनारे कर दिया गया, इनकी ये स्थिति ही नहीं है, इनको परिवार से बेदखल कर दिया गया है, ये हमारे साथ हैं ही नहीं, हम इनको मानते ही नहीं हैं, इनका कंडक्ट ऐसा है, यानी उनसे पल्ला झाड़ने का एक दिखावा किया जा सकता है। ये जनता दल यूनाइटेड का वर्जन है, इस तरीके से, मतलब वो ये डिफाइन करना चाह रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। तो लेकिन मुझे इस बात में दम लगा, मुझे इस बात में दम इसलिए लगा क्योंकि बहुत मुमकिन है कि तेज प्रताप का ये मामला अब कोर्ट में बड़ा कमज़ोर पड़ेगा। ऐश्वर्या का बहुत ही स्ट्रांग इस पर स्टैंड भी है और उनकी गलती भी कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। उनका साफ आरोप है कि आप इनके रिश्ते, और ये भी कहा जा रहा है कि एक ही रिश्ता नहीं, कई और रिश्ते भी हैं, कुछ और लड़कियों के नाम भी आ रहे हैं। और जीतन राम मांझी ने तो बाकायदा एक ट्वीट कर दिया कि ये सिन्हा कौन है, एक लड़की का नाम लेते हुए उन्होंने कर दिया। तो ये कुल मिलाकर ये बताता है कि बिहार की राजनीति में इतना छुपा हुआ भी नहीं है सब कुछ, जितना छुपा हुआ अब दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। कुल मिलाकर तेज प्रताप और लालू प्रसाद यादव परिवार बुरी तरह से इस मामले में घिर गया। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस को लेकर बीजेपी उतर रही है, एक तरफ महिलाओं के सम्मान को लेकर उतर रही है, जाति जनगणना का दाव भी पहले चला है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच में अभी सीटों को लेकर खींचतान होनी है, ये वहां पर भी माइनस मार्किंग करती है, क्योंकि अब कांग्रेस कहेगी कि भाई तुम्हारी वो साख नहीं है, मुझे सीटें ज़्यादा दो, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मामला और हम अलग से लड़ेंगे। तो ये खींचतान अभी बढ़ेगी, दबाव दोहरा पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है लोगों के मानस पर असर। आज जब आप खबर सुनते हैं या कोई भी खबर सुनता है, कोई महिलाएं खबर सुनती हैं, तो उनके जहन पर क्या जाएगा?
राबड़ी देवी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया था, लालू जी जब जेल गए थे, तो उस समय पर राबड़ी देवी ने बहुत अच्छे से सत्ता को संभाला, लेकिन वो बोल नहीं पाती थी, वो उस समय पर उतनी जज्ब नहीं थी। बाद में धीरे धीरे वो अच्छी नेता भी बन गई, सीखते सीखते सीख लिया उन्होंने चीज़ों को। लेकिन इसको महिला सशक्तिकरण से, महिला फेस के तौर पर भी देखा गया कि देखिए एक महिला मुख्यमंत्री बिहार को मिली है, और वो लालू प्रसाद यादव के परिवार। लेकिन लालू प्रसाद यादव के परिवार में इन्हीं महिला मुख्यमंत्री ने राबड़ी देवी, क्यों ऐश्वर्या जैसा बताती हैं कि उन्होंने चोटी पकड़कर घसीटा, मारपीट की है उनके। राबड़ी देवी पर ये आरोप लगते हैं। महिलाओं के सम्मान की बात होती है, उनके बड़े बेटे तेज प्रताप का ये कंडक्ट सामने आता है, तो निश्चित तौर पर ये पूरी छवि धूमिल हो जाएगी, महिलाओं में एक बहुत गलत इंप्रेशन जाएगा। इसका जाहिर तौर पर एक बड़ा नुकसान आरजेडी को आगामी चुनाव में हो सकता है, और उसमें ये जो एक एंगल है कि एक बड़ा आर्थिक नुकसान भी जो है वो शायद हो। अब उससे वो बच नहीं पाएंगे, ये भी मैं आपको बता दूं कानूनी तौर पर, क्योंकि माननीय कोर्ट जो है वो अपने हिसाब से कार्य करते हैं, वो सभी पक्षों को देखते सुनते हैं जो सही है। हालांकि क्या होगा उसमें दोनों ही पक्ष देखना होगा। मैं ये नहीं भी कह सकता यहाँ खड़े होके कि ऐश्वर्या ही हर जगह पर ठीक है या तेज प्रताप ही हर जगह गलत है। वो तो माननीय कोर्ट के समक्ष जो पूरा मामला जाता है, और वो जिस तरीके से पूरे सबूतों का या दोनों की पैरवी जो होगी वकीलों की तरफ से, उसका आकलन करने की बात करेंगे। लेकिन इस एक एंगल को राजनीतिक रूप से जब पटल पर रखा गया, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता ने रखा मेरे साथ में, तो मुझे लगा कि ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है जो पता नहीं कोर्ट में कैसे आएगा, लेकिन बिहार की सियासत में ज़रूर गरमाने वाला है। सर, ऐसा भी बोला जा रहा था कि ऐश्वर्या राय जो उनकी पत्नी है, उन्हें ऐसा बोला गया था कि चुनाव तक आप शांत रहो, उसके बाद आप बेशक जो मुद्दा उठाना है उठा लीजिए। लेकिन उसके बाद भी वो आज पूरा मीडिया के सामने आकर उन्होंने बयान दिया। तो इसको लेकर क्या लगता है, क्या विपक्ष की कोई चाल है या फिर कुछ और ही चल रहा है? देखिए, ये तेज प्रताप यादव मालदीव में किसी लड़की के साथ घूम रहे हैं, उनका किसी और के साथ रिश्ता है, उनकी सोशल मीडिया पर सार्वजनिक कई तस्वीरें मौजूद हैं, उनके विषय में सब लोग जानते हैं। क्या ये विपक्ष की चाल है? तेज प्रताप यादव जो कुछ करते हैं, क्या ये विपक्ष की चाल है? क्या तेज प्रताप यादव जिस तरह का कंडक्ट करते हैं और जिस तरीके से वो अपने ही घर में, तेज प्रताप यादव को अगर पार्टी से निकाल दिया गया तो क्या ये विपक्ष की चाल है? ये सारे सवालों के जवाब इस ओर इशारा करते हैं कि फालतू की बातें हैं। ये सिर्फ राजनीतिक रूप से बाद में बचने के लिए बीजेपी के पास या जनता दल यूनाइटेड के पास तेज प्रताप मुद्दा बचे बिहार में बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, लेकिन कोई पार्टी और जो अपने आप को एक बड़े चेंज के लिए और बड़े तैयारी के साथ उतर रही है और अच्छी अपोनेंट हो भी, आरजेडी की ताकत में आप इनकार नहीं कर सकते हैं। उनका मुस्लिम यादव वोटों का समीकरण हो या अन्य समीकरण, तेजस्वी का चेहरा हो, नीतीश के साथ ही बेशक उप मुख्यमंत्री रहते, उन्होंने थोड़ी एक साख बनाई हो, इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं किया। लेकिन इन सारी चीज़ों पर एक ये गलती भारी पड़ जाए, इसमें विपक्ष की क्या चाल है? तो बैठे बैठाए तश्तरी में सजाकर मुद्दा दे दिया है इन्होंने। तो विपक्ष की चाल होने के जो आरोप हैं वो बड़े बेबुनियाद से हैं, ये किसी को हजम नहीं होंगे। आने वाले बिहार चुनाव आरजेडी के लिए काफी ज्यादा भारी साबित हो सकते हैं। जहां एक और वो बड़े विपक्ष के रूप में नजर आ रही थी, तो वही अब काफी ज्यादा आरोपों के अंदर जो है वो घिर चुकी है। देखना ये होगा कि आने वाले चुनावों में क्या असर पड़ता है। इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।